मोहम्मद गौरी ने जिस प्रकार भारत में एक जो सनातन से जुड़ा हुआ एक हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ राजाओं को पराजित कर तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित कर और अपने वंश की स्थापना करता है और एक दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, तो इसके बाद से जो शासक हुए और उनमें सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल तो ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोहम्मद गौरी मोहम्मद 1192 में तराइन के युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी के बाद जो सत्ता संभालता है उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। जो गौरी का सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत महत्वपूर्ण शासक हुआ और इसने कुतुब मीनार की नींव रखी या कुतुब मीनार बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुरु है जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके गुरु थे और उनसे प्रभावित होकर उनके याद में इसने कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य शुरू किया था। पूर्ण करने वाला इल्तुतमिश था, इसका दामाद था, लेकिन कार्य जो इस शुरुआत किसने किया था? कुतुबुद्दीन ने। और कुतुबुद्दीन अपने नाम पे नहीं, अपने गुरु के नाम पे इसकी स्थापना करने का प्रयास किया और शुरुआत की। और ध्यान रखना, जो ये कुतुब मीनार है कहाँ है? तो दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली की एक जगह है महरौली, तो दिल्ली के महरौली में कुतुब मीनार है। आगे देखो कुतुब मीनार का जो परिचय है लगभग 1150 ईस्वी में मध्य एशिया के तुर्किस्तान में जन्म हुआ। इसका जन्म कहाँ हुआ था? तुर्किस्तान में, मध्य एशिया में, मिडिल ईस्ट में तुर्किस्तान एक जगह है, वहाँ पे इसका जन्म हुआ था। और मोहम्मद गौरी के प्रिय गुलाम, देखो जो गुलाम होते थे ना, जो मध्यकाल में, अगर गुलाम की हम बात करते हैं, अगर हम गुलामों की बात करते हैं, देखो गुलाम जो आज के हम लोग दिमाग में गुलाम का छवि बनता है, वैसे मध्यकालीन गुलाम नहीं थे। गुलाम को अपना दामाद भी बना दिया जाता था, गुलाम को अपना सेनापति बना दिया जाता था। वैसे ही जो मोहम्मद गौरी का एक प्रिय गुलाम था, उनका सेनापति भी था और उसकी वीरता से प्रभावित होकर गौरी ने उन्हें सेनापति बनाया था। गुलाम भी था क्यों? बहुत बड़ा। देखो गुलाम जिससे कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ इल्तुतमिश का दामाद भी था। तो गुलाम मतलब ऐसा मत समझो कि नौकर नहीं था। गुलाम का मतलब नौकर नहीं था। गुलाम का मतलब नौकर नहीं। नौकर जो आज का कंसेप्ट है वो उसको लेकर मत चलना, जो आज का कंसेप्ट है उसको लेकर मत चलना, समझे? तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ऐतिहासिक भारत में प्रथम मुस्लिम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश के संस्थापक देखो 1206 से लेकर और 1210 ईस्वी तक, मात्र 1210 ईस्वी तक इसका शासन चल रहा। मात्र 4 वर्षों तक इसने शासन किया, 4 साल तक इसने शासन किया था। उससे पहले शासन हो रहा था, मोहम्मद गौरी के नाम से हो रहा था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 में होती है। 1206 से लेकर उससे पहले गौरी के नाम से शासन चल रहा था। अभी तक भारत में जो शासन था गौरी के नाम से था, क्योंकि 1192 से लेकर गौरी का शासन था और 1193 में ही गुलाम वंश का नींव पड़ चुका था, क्योंकि गुलाम वंश का संस्थापक वही था, मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक ही था, समझे? गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में उसने काम किया। और गुलाम वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि गौरी का गुलाम था, इसलिए गुलाम वंश कहते हैं। गुलाम वंश की स्थापना प्रणाली देखो, गुलाम से सेनापति काजी फरुखुद्दीन अब्दुल अजीज ने ऐबक को खरीदा और बाद में मोहम्मद गौरी के पास भेज दिया। देखो ऐबक जो मोहम्मद गौरी था, वो भी किसी से खरीदा था। किससे खरीदा था? तो काजी फरुखुद्दीन अब्दुल अजीज। जो काजी फरुखुद्दीन अब्दुल अजीज था, इसने ऐबक मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा, फिर मोहम्मद गौरी को बेच दिया। और जिसकी खरीद बेच होती थी उसी को हम दास कहते थे, उसी को हम गुलाम कहते थे। योग्य सेनापति था। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराने में मुख्य भूमिका इसने निभाया था, क्योंकि सेनापति था भाई। और सिंहासन रोड गौरी की मृत्यु 1226 में हुई। बाद में लाहौर में स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। कहने का मतलब है, जो गौरी था, मोहम्मद गौरी, देखो कहीं पर गौरी लिखता है और कहीं पर मोहम्मद गौरी लिखता है, तो कन्फ्यूजन मत आना। गौरी उसी का नाम था। इसकी मृत्यु 1206 होती है। 1206 में इसकी मृत्यु के बाद ही भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल की शुरुआत होता है। लाहौर में स्वतंत्र सत्ता के स्थापित की। प्रारंभ में जो राजधानी थी लाहौर था, बाद में इसको दिल्ली स्थापित की। मतलब भारत में जो दिल्ली सल्तनत था, इसकी राजधानी सबसे पहले कहाँ? लाहौर रखी गई थी, लाहौर में। और बाद में इसको कहाँ? दिल्ली किया गया। और मोहम्मद गौरी के बाद में लाहौर पर भी अपना सत्ता, अपना काजी पर स्थापित किया था। ऐबक के साम्राज्य विस्तार और प्रमुख विजय। ऐबक ने जो साम्राज्य का अपना विस्तार किया, प्रमुख विजय देखो
तराइन का प्रथम युद्ध था। इसमें तो ऐबक की पराजय हुई, क्योंकि मोहम्मद गौरी का सेनापति था। गौरी की पराजय इसमें पराजय होती है। लेकिन 92 का तराइन का युद्ध था, पृथ्वीराज चौहान हारा इसमें, और महान विजय के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह एक निर्णायक मोड़ था। यह एक निर्णायक मोड़ था, क्योंकि इसी के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है। 1193 से 1194 दिल्ली और अजमेर पर विजय होता है। 94 के चंदवार का युद्ध होता है। जयचंद चंदवार का युद्ध वही था, कह रहे हैं कि जयचंद वही था। जयचंद एक तरह का से देखा जाए तो जयचंद पृथ्वीराज चौहान का भाई भी था और पृथ्वीराज चौहान का समधी भी था, क्योंकि जयचंद की बेटी से पृथ्वीराज चौहान का जयचंद ससुर भी था पृथ्वीराज चौहान के, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की बेटी से शादी किया था। और 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करता है। इतनी चीज़ें आप ध्यान रखना, ध्यान रखोगे तो काम आएगा। स्थापत्य कला और संस्कृति के योगदान। कुतुब मीनार की स्थापना दिल्ली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में आरंभ हुआ और लगभग कितना है तो 238 फीट 238 फीट की ऊंचाई पे है। इसकी कलाकृति देखो, सुंदरता देखो, तमाम चीज़ें इससे निछावर करने का मन करता है, इतना सुंदर है। देखो तो कुल में ध्यान रखना। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारत की प्रथम मस्जिद दिल्ली में निर्मित है। 27 हिंदू जैन मंदिरों के अवशेष से बनाई गई है। मतलब हिंदू मंदिरों को तोड़कर, जैन मंदिरों को तोड़कर इसको बनाया गया। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद तो भारत में प्रथम मस्जिद था। सुल्तान गरी का मकबरा करे लाहौर में स्थित है। मतलब गौरी नहीं, इसको गोरी की मकबरा कहाँ है? भारत का प्रथम मुस्लिम मकबरा था। कहाँ? इसके लाहौर में। हसन निजामी जैसे इतिहासकारों को संरक्षण मिला। ताज उल मासीर ग्रंथ की रचना की हसन निजामी ने। ध्यान रखना, ताज उल मासीर ताज उल मासीर ताज उल मासीर की रचना की हसन निजामी ने। जो चीज़ें हैं, जो पुस्तक है, मैं कोशिश करूँगा पुस्तक को अलग से कवर कर लूँ, क्या कि एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना। ऐबक के सामने चुनौती है। देखो, जब पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज राजपुत्र विद्रोह, पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज और अन्य राजपूत शासकों के विद्रोह, सैन्य दम, मतलब बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आराम से मिल जाती है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसको भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें झेलनी पड़ी जो आसानी से हर चीज़ें नहीं मिलती है। करे गौरी के साम्राज्य का विभाजन। गौरी की मृत्यु के बाद साम्राज्य टूटा। ऐबक ने भारतीय भाग पर स्वतंत्रता था। जो गौरी मरा 1206 में, तो सेनापति वहीं था। भारत के जितने भाग थे सब पे कंट्रोल कर लिया गौरी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तुर्क अमीरों के विरोध को राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य शक्ति से संभाला, दबा दिया उसको। उत्तराधिकार की समस्या अपने दामाद इल्तुतमिश को उत्तराधिकारी चुना, और एक दूरदर्शी निर्णय, मतलब बहुत बड़ी दूरदर्शी निर्णय था। देखो क्वेश्चन देख लो कैसे क्वेश्चन पूछता है कि 65 बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वर्ष गुलाम वंश की स्थापना की? 1206 में। ध्यान रखना। देखो 1192 के बाद 1193 में गुलाम वंश की स्थापना नहीं हुई थी। इसके बाद से दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ साथ इस शुरुआत हुई थी, आरंभिक समय था, लेकिन वास्तविक स्थापना 1206 में माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। लाखे बख्श किसकी कहा जाता है? देखो कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों का दान करने वाला था। 1100 सॉरी प्लीज को हटा देता हूँ। लाख बख्श किसकी कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक कहा जाता है, क्योंकि लाखों का दान करने वाला था। बीपीएससी ने 69 में पूछा कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने आरंभ किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूर्ण इल्तुतमिश ने किया था। बीपीएससी शिक्षक भर्ती तैयारी 1 में पूछा है कि किस ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर 1210 ईस्वी में ऐबक की मृत्यु हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक पर आधारित महत्वपूर्ण एमसीक्यू। गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक को लाखे बख्श क्यों मिले? अत्यंत दानशील था। चंदवार का युद्ध ऐबक और जयचंद के बीच में हुआ था, और ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना? इल्तुतमिश बना। देखो जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। ये जो कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान रखना है कौन से क्या है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मेरा वही टारगेट है कि आपका एक सीट दिलवाना है। देखो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।